प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत लनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा बहुत बड़े राजा थे, महान राजा थे। राजा का नाम पूरे नगर में चलता था। राजा का नाम का गुणगान किया करते थे लोग। राजा के नाम का पूजा होता था। राजा प्रिय थे, पूरे नगर के लोग उनका बहुत अच्छे कहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय बीतते बीतते रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई तो बड़े प्रेम से राजा से पूछते हैं कि राजा साहब, आपको क्या चाहिए, बेटा चाहिए या बेटी? राजा कहते हैं कि देखिए रानी साहब, मुझे बेटा चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए? रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपकी खुशी में मेरा खुशी है। आपको यदि बेटा चाहिए तो मुझे भी वही चाहिए। लेकिन राजा साहब, यदि बेटा जन्म लिया उधर से और मेरा मृत्यु हो गया तो बेटा का पालन पोषण कैसे करेंगे आप? क्या आप दूसरा विवाह कर लेंगे या एक बेटा पे अपना जीवन बिता लेंगे? राजा कहते हैं कि नहीं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हम एक बेटा पे जीवन बिता लेंगे। कहते हैं ऐसा? तो हाँ, हम एक बेटा पे जीवन बिता लेंगे। बड़ा खुशी की बात है। रानी बड़ा प्रेम से अपने पति को हाथ लेकर अपने सर पर रख के कहती है कि स्वामीनाथ, इस बात को सुनकर मुझे कलेजे में ठंडक मिल गया। अब मुझे अफसोस नहीं है कि हम शायद मर जाएंगे। राजा कहते हैं, हे रानी, आपको हम में कुछ नहीं होने देंगे, आप ऐसा बात क्यों करते हैं? धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते रानी का 9वां महीना पूरा हो गया और 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। जब राजकुमार जन्म लिया तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए। पूरे राजमहल में खुशियां ही खुशियां, मंगल गवा रहा था, खुशियां भरा हुआ था। राजा एक एक कोने को सजाएं, पूरा गलियों में लाइट लगवाएं, पूरा राज में सोहर गवाया, फूल की बारिश बरसा। राजा बड़े प्रसन्न थे। पूरा नगर में मिठाई बटा और एक खुशी ज्यादा दिन नहीं रहा। राजा का बेटा का जन्म लिया हुआ 12 दिन हुआ और छठी के रात में रानी स्वर्ग सिधार गई। छठी का रात में जो रानी थी स्वर्ग सिधार गई। राजा कहते हैं कि ये मेरा बेटा दुखन हो गया, मेरा बेटा दुखन है, इसका नाम दुखन रखेंगे, कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका नाम दुखन रहेगा। राजा अपना बेटा को गोद में लेकर चूमने लगे, अपना पत्नी को याद करने लगे और बहुत रोते थे। धीरे 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 समय बीता। जब समय बीता गुरु भाई बहना कुछ दिन, तो राजा का बहुत ज्यादा अपने पत्नी का महसूस होने लगा। मंत्री समझाते हैं कि राजा साहब, आप ब्याह कर लीजिए,
राजा ब्याह करने को लिए तैयार नहीं। राजा कहते हैं ब्याह नहीं करेंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे, चाहे मेरा जीवन चला जाए, लेकिन हम ब्याह नहीं करेंगे। बहुत समझाने पर राजा राजी हो गए कि हम ब्याह कर लेंगे। राजा की नई पत्नी आ गई। राजा की जब नई पत्नी आई तो राजा अपने पुत्र को, दुखन को गोद में दे दिए, अपना पत्नी को, कि इसे तुम्हें संभालना होगा। और दुखन की दूसरी मां बड़ा लाड प्यार से उसको सीने से लगा ली कि हाँ मेरा लाल है, मेरा बेटा है, मेरा कलेजा का टुकड़ा है, संसार में सबसे बड़ा खुशी मेरा गोद में बेटा आ गया। बड़ा लाड प्यार से उसे रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्याह का सिर्फ साल 1.5 साल हुआ और फिर से दूसरी रानी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो उनके घर में एक दासी थी जो रानी के साथ आई थी। रानी के साथ आई थी, वो बड़ा जलने लगी कि रानी साहब, अरे आपका बेटा नहीं है, ये सौतेला बेटा है और ये भागा है, कर्महीन है, इसे गोद में मत लीजिए, नहीं तो आपका जो होने वाला संतान है उस पे आफत आ सकता है, आपका जान जा सकता है। राजा की दूसरी रानी कहते हैं कि अरे तो फिर मेरा बेटा भी इसी तरह हो जाएगा। नहीं नहीं, उसे त्याग कर दी। उसे गोद नहीं लेने लगी, भोजन नहीं देने लगी, कपड़े नहीं पहनाने लगी, स्नान नहीं करवाने लगी। 9वां महीना बीता। रानी का उद्र से एक पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्म लिया तो राजा बहुत खुश थे और 9वां महीना उसका नामकरण किया गया। तो नामकरण किया गया तो ब्राह्मण कहते हैं इसको सुखन नाम रख दीजिए। दुखन और सुखन 2 भाई हो गए, लेकिन दोनों का पिता एक है, माता 2 है। राजा दोनों बेटा को बहुत लाड प्यार देने लगे, बड़े लाड प्यार से पोषण पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि दुखन जो है सुखन को बड़े प्रेम से अपना अखबारी में लगा के बैठा हुआ था। भाई में भाई प्रेम कहानी चल रहा था। छोटा छोटा बच्चन था, दुखन थोड़ा सा बड़ था और सुखन थोड़ा सा छोटा था। जब दाई देखी तो रानी से जाकर कहती है कि रानी साहब, यदि दुखन इस घर में रहेगा तो सुखन नहीं बचेगा, सुखन मर जाएगा, क्योंकि दुखन अपने गले में दबा के इसका मरने का कोशिश कर रहा था, जो कि प्यार से अखबारी में लेके दुखन अपने भाई को गोद में सुलाया था। आओ नहीं ताओ देखी और राजा की दूसरी रानी आके दुखन को 2 चमाटा धर के और कहती है कि अरे मेरा बेटा के नजदीक मत आना। बड़ा प्यार से हाथ जोड़ के दुखन बोलता है कि माँ मेरा भाई है, इससे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, मेरा भाई से अलग मत करो माँ, मेरा भाई से अलग मत करो। दुखन की बात सुनकर फिर से 2 चमाटा धर दी सौतेली माँ और जाके पलंग पे सो गई। पलंग पे सो गई। राजा आए, कहते हैं कि क्या हुआ, रानी साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। दासी कहती है कि राजा साहब क्या बताऊं, रानी का तो बहुत जोरों से बुखार है, लगता है रानी नहीं बचेंगे। दासी को बोले कि तो वैद्य जी के बुला लाओ। दासी गई वैद्य जी के घर। वैद्य जी से कहती है कि वैद्य जी, आपको यदि नगर में रहना है तो जैसा हम कहते हैं वैसा आपको कहना होगा, और यदि नहीं रहना होगा तो आपको कटवा के पीस करवा देंगे। हम रानी साहब के मैके से आए हैं। थर थर वैद्य जी कांपने लगे और कहने लगे कि बोलो क्या बात है, क्या कहना है आखिर। कहते हैं कि बस आपको यही है कि जाके रानी का हाथ पांव टोना है, उसके बाद कहना है कि राजा साहब एक बहुत बड़ी समस्या है। राजा बोलेंगे क्या?
रानी का एक बहुत बड़ा बीमारी है, जिसमें मनुष्य का कलेजा खाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, और यदि इन्हें कलेजा नहीं मिलेगा तो रानी का प्राण चला जाएगा। वैद्य जी आए, हाथ पांव टोके राजा से कहते हैं कि राजा साहब क्या बतावे, एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। राजा कहते हैं क्या बात है वैद्य जी? तो रानी का इतनी बड़ी बीमारी है कि बच्चा के, नवजात शिशु के, यानी 6 साल 7 साल के बच्चा हो, उसका कलेजा रानी खाएगी तब ये जीवित रहेगी, नहीं तो ये नहीं जीवित रहेगी। यदि ऐसा कोई बच्चा है तो इसको कलेजा दे दीजिए। राजा कहते हैं कि अब हमको रानी के खाने के लिए कलेजा कौन देगा? राजा पूरा नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि भाई जो अपना बच्चा को मुझे देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे और अपना जैसा एक महल भी बना देंगे। पूरा नगर के लोग में काना फुसकी होने लगा, रे बाप रे, रनिया कितना निर्दयी है, दूसरा के बेटा के कलेजा खाएगी, अपने तो एगो बेटा है। अरे राजपाट दूसरा के किस लिए देगी? अपना राजपाट अपना घर में रख लेती और धन संपत्ति, और अपना बेटा को कलेजा खा जाती। अरे उसका भी तो दूधू को बेटा है। एक गुरु भाई बहना, पूरा राज्य के लोग राजा से नफरत करने लगे कि नहीं नहीं, एक एक करके पूरा राज्य के बच्चा को रानी खा जाएगी, रानी राक्षिनी है, इसलिए राजा को बच्चा हवाले नहीं करेंगे। पूरा राज के लोग कहते हैं बेटा बचेगा तो पीपल के पत्ता पर कमा के बांट के खाएगा, लेकिन रानी को भोजन के लिए नहीं देंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा निराश हो गए। रानी क्या करती है, जब राजा कचहरी चल जाते हैं तो उठ के गबर गबर खा लेती है और उसके बाद पलंग पे सो जाती है। 8 दिन 10 दिन महीना दिन बीत गया। रानी पूरा चिल्लाने लगी कि राजा साहब अब मेरा जाने नहीं बचेगा, अब मेरा जाने नहीं। दांत कड़कड़ाती है, कहती है राजा साहब अब मेरा प्राण निकल जाएगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। जो दासी है कहती है कि ए राजा साहब, बेटा तो आपको कई वो जन्म ले लेगा, लेकिन पत्नी मर जाएगी तो अब ब्याह आपको नहीं होगा, काहे कि पहला पत्नी मर चुकी है और दूसरा आ चुकी है, तो बर ब्याही ब्रह्मचारी और दूसरा जान मारी और तीसरा बतावे क्या बतावे। सोच लीजिएगा क्या होगा। ये मर जाएगी तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। राजा साहब मेरा कहना मानिए, तो आपका बड़ी रानी का जो बेटा है उसी को मरवा के कलेजा निकलवा के और रानी का भोजन में दे दीजिए। राजा कहते हैं नहीं, मेरा पहला रानी का मेरा पहला बेटा है, ऐसा नहीं हो सकता है, हम दुखन को मरने के लिए नहीं दे सकते हैं। दासी कहती है तो ठीक है राजा, रानी का अपना हाथ धो दीजिए। राजा सोच विचार करते 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 सोचते हैं कि तो अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, और मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, वही करना पड़ेगा। राजा क्या करते हैं दीदी, जल्लाद से बात करते हैं कि भैया मेरा बेटा को ले जाके बीजूबन जंगल में काट के और कलेजा निकाल के मेरा पत्नी को ला के दे देना, और हम सैर करने को लिए जा रहे हैं, शिकार करने को लिए, हम कुछ दिन बाद लौटेंगे। राजा इस बात को कह के और बेटा को बड़े प्यार से जांग पर बैठा के दूध भात खिला दिए
और नया वस्त्र पहना दिए। और उसके बाद राजा राजमहल से निकल गए घोड़े सवार होकर। जल्लाद जो है दुखन को हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के और गोदी उठा के लेकर चला गया दीदी। तो बीजू बन जहां उधर उसका माथा का अस्थिया था वहीं पर लेकर गया और उसका सारा कपड़ा उतार लिया। सारा कपड़ा उतार लिया और उतार के अब जल्लाद जो है उस पे चाकू चलाने को लिए सोचा कि इसका गर्दन काटेंगे, उसके बाद कलेजा चीरेंगे। इतना ही में बहुत विषैला नागिन जंगल से आई और जल्लाद पे वार कर दिया। दीदी। जल्लाद जो है हाथ से उसका तेगा तलवार छूट गया, बिगा गया और ये लड़का जो है उठ के खड़ा हो गया। कहता है कि मुझे क्यों काट रहे हैं, मुझे मत मारिए। सांप जो है इसमें लपट गया, ये बच्चा में लपट गया और जल्लाद अपना जान बचा के वहां से भागने का कोशिश किया। वहां से भागने लगा। भागते उसे याद आया कि अरे इस बच्चा को तो छोड़ दिए हैं, यदि रानी को कलेजा नहीं देंगे तो रानी मेरा जान ले लेगी। जाके क्या करता है जल्लाद कि वो रास्ते में कुतिया जा रही थी, वो कुतिया के ईंट और पत्थर से मार दिया और मार के गिरा दिया। कुतिया का टांग टूट गया और टांग टूटते ही जाके राजा का जल्लाद उसका गर्दन पे वार कर दिया और कुतिया के कलेजा निकाल के और रानी के ले जाके दे दिया। कुतिया के रानी का कलेजा दे दिया। गुरु भाई बहना, रानी जो है बेटा के अपना सौतेला बेटा के कलेजा समझ के बड़े प्रेम से भूंज भांज के खा ली। बड़ा प्रेम से भूंज भांज के खा ली दीदी। और कुछ बचा जो आंगन में गाड़ दी। कुछ बचा खोचा से राजा क्योंकि थे नहीं, राजा तो सैर पर निकल गए थे घूमने के लिए कि एक आध महीना में आएंगे। क्या होता है दीदी, राजा का सहन नहीं हो रहा था। अब क्या होता है, ये जो बच्चा है नागिन तो लपट लिया, बचा लिया। बच्चा जंगल में है, वन में है, कहाँ जाएगा। बच्चा लड़ते भिनटते वन में इसी तड़प रहा था। तो एगो कानूनिया थी जो पत्ता बहाड़ रही थी। कानूनिया पत्ता बहाड़ रही थी और इस बच्चा को देखा कि बच्चा बेहोश गिरा हुआ है जंगल में। कानूनिया देखती है तो सोचती है कि अरे बच्चा किसका है, कितना सुंदर कितना प्यारा बच्चा है। इसका गले में जो है कितना सुंदर हार है, हाथ में कितना सुंदर कड़ा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। कानूनिया उठा के और उस पर पानी मारी तो बच्चा के होश आ गया। बच्चा भूखा प्यासा बेहोश था। कितना प्यारा बच्चा है ऐसा कह के और कानूनिया गोद में ले ली। पत्ता बेचारी बाढ़ने को लिए छोड़ के बच्चा को लेकर चल गई। कानूनिया बांझ थी। घर ले गई तो अपना पति से कहती है कि देखिए न जी, जंगल में एगो लड़का था, इसको लेकर आए हैं। बेचारी कानूनिया भोजन कराई और भोजन करा के और उसे पोसने लगी दीदी। अपने आप को बेचारा दुखन नाम बताया कि मेरा नाम दुखन है। सारा कहानी बता दिया। छोटा बच्चा था, नवजात था, 7-8 साल के उम्र था। सारा कहानी बता दिया कि पता नहीं क्यों कैसे मुझे काटने को लिए लाया था और एक सर्प ने मुझे जान बचा लिया है। कानूनिया बड़ा प्यार से पोसा कि लगता है इसको माए बाप नहीं है। क्या हुआ गुरु भाई बहना, पोसने पालने लगी। अब क्या होता है, राजा कुछ दिन के बाद आए तो आंगना में एगो खजूर के पेड़ जन्म गया। खजूर, कांटा वाला खजूर।
अबे रोज रोज रानी का गोड़ में गड़ता, हाथ में गड़ता, जब जाती तो गड़ जाता। उसका डाल जो है जो बड़ा हो जाता था, रानी जाने लगती थी तो रानी के पैर में, हाथ में कन्हू भी गड़ जाता था। रानी कितनों खजूर के काटती थी पत्ता, लेकिन उजाता था नहीं। उसमें से शाम काटती थी, सवेरे पत्ता फूट जाता था। जो कुतिया का थोड़ा सा बचल कलेजवा था वो खजूर बन के और रानी के गड़िए जाता था। रोज रानी के गड़ता था, रोज रानी के गड़ता था, रोज रानी का खून निकलवे करता था। सीधा कुतिया कहती थी, वो उसका आत्मा तड़पता था कि अरे बाप रे, तुम रानी हो, अरे मेरा कलेजा खा गई, अपना बदला जरूर लेंगे। कुतिया का कलेजवा जो है कुहकता था, खजुरिया जलम के कुहकता था। रानी भूल से उस पर चलती थी तो उसका पैर में चुभ जाता था, पूरा खजुआता था, दर्द करता था, तड़पती थी रानी। धीरे धीरे समय बिता दीदी। सुखन जो है बेचारा अपना भाई के बिना उसका अधूरा जिंदगी, रोज रोज रोता है कि मेरा भैया कहाँ गया माँ, मेरा भैया कहाँ गया माँ। लेकिन उसका भैया के बारे में कौन बताएगा। राजा भी महीना 2 महीना में आ गए, बेटा के वियोग में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा दीदी। वो कनुनिया के यहाँ दुखन जो है पोसाने लगा, दुखन पोसाने लगा। धीरे 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 वो हो गया 18 साल का। अब क्या होता है कि कनुनिया जो है बेचारी अपना बेटा को स्कूल भेजाने लगी, अपना बेटा को दुखन को स्कूल भेजाने लगी कनुनिया। सब कोई पढ़ता है, अलग पढ़ाई, ये राजा वाला पढ़ाई पढ़ता है। जैसे राजा का दिमाग हो उसी तरह अपना दिमाग दौड़ाता है। गुरुजी भी हैरान है कि कनुनिया का बेटा है, लेकिन इसका पूरा लक्षण जो है राजघराने का है, पूरा राजा की तरह ये बात करता है। मास्टर साहब उसे बड़ा मन से पढ़ाने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते दीदी वो जब 18 वर्ष का हो गया तो अपना माता पिता को बड़ा सुख देने लगा। एक दिन के बात है कि उस राज्य में एक राजा का बेटी था के ब्याह था और सालों भर से जयमाला पड़ रहा था, स्वयंवर रचाया हुआ था और सालों भर से जयमाला पड़ रहा था। लेकिन हाथी जो था रोज जयमाला लेता था और हाथी किसी को गले में जयमाला डालता था नहीं, चुपचाप स्वयंवर के बीचों बीच धर के हाथी बैठ जाता था। 1 साल से जयमाला पड़ रहा था। एक दिन के बात है कि कनुनिया के बेटा दुखन जो है यार दोस्त के साथ में टहल रहा था। जो राजा का घर था वो दूरी पड़ता था, स्वयंवर रचाया हुआ था, पढ़ाई लिखाई में पहले व्यस्त रहता था, पता नहीं था। पूरा नगाड़ा ढोल बज रहा था, लाइन लगा हुआ आदमी जा रहे थे, सब लोग राजा महाराजा सब जा रहे थे। कनुनिया के बेटा बोला अपने यार दोस्त से कि भाई आज क्या है नगर में, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूरा नगाड़ा बज रहा है, आखिर क्या है। कनुनिया के बेटा के बात सुनकर यार दोस्त बोला कि अरे यार क्या बतावे, आज है कुछ नहीं, रोज रहता है। यहाँ के राजा के बेटी है फूल कुमारी, और जो फूल कुमारी है उसका ब्याह नहीं हो रहा है। राजा थक गए हैं। हाथी जो है 7 हाथी जयमाला लेकर खड़ा रहता है और किसी को गला में डालवे नहीं करता है। और राजा के कहना है कि जब तक हाथी किसी बर का जयमाला नहीं डालेगा मेरा बेटी कुमारा रहेगा। दुखन है जो कहता है तो क्या जनक जीव बन गए हैं कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा जब तक मेरा बेटी का ब्याह नहीं होगा। तू क्या सीता है? अरे ये स्वयंवर तो सीता को रचाया था और राजा रच दिया अपना बेटी के स्वयंवर। ठीक है चलो ना हम लोग देखने। एक भाई बहना दुखन जो है अपने दोस्त यार के साथ पहुंच गया स्वयंवर के बीच।
वहां खाना पीना फ्री था। दुखन देखा, कनुनिया बेचारी गरीब थी। दुखन देखा, सोचा कि अरे खाना पीना तो मंगनी में बट रहा है, हमें खा लेना चाहिए। जाके पहले पेट भर के खाना खाया और उसके बाद सबसे पीछे, गरीब घराना के लड़का था, सबसे पीछे लाइन में खड़ा हो गया। राजा महाराजा कुर्सी पर बैठे हुए थे सोमवार के बीच में। हाथी जो है जयमाला लेके सातों हाथी घूमने लगा। घूमते 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 कनुनिया के बेटा के गला में हाथी डाल दिया जयमाला। जब हाथी डाल दिया गुरु भाई बहना, तो राजा देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये कहाँ के है, कौन है, किसका बेटा है? लगता है कि कोई गरीब घराने से है, मेरा बेटी का भाग में यही है। जाके अपना बेटी से राजा कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा भाग जो है कैसा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज एक लड़का के गले में जो हाथी है जयमाला डाल दिया है। फूलकुमारी कहती है कि पिताजी, जो मेरा भाग्य में है वही हुआ, कोई गलत नहीं हुआ है, मेरा ब्याह उसी से रचाएगा, मैं खुश हूं। अपने पिता के बात सुनकर फूलकुमारी खुश हो गई। अब फूलकुमारी के बात सुनकर उसके पिता खुश हो गए। वो राजकुमार को कहते हैं कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? दुखन को कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ है? दुखन कहता है कि राजा साहब, हम एक कानून का लड़का है। कानून के घर जाते हैं राजा साहब, वो बड़ा प्यार से चिट्ठी लिख कर देते हैं और कहते हैं कि अपना बेटा का ब्याह मेरा बेटी से कर दीजिए। कनुनिया कहती है कि राजा साहब, हमें को कहाँ पत्ता बहड़ने वाला, भूंजा भूंजने वाला, और आपके घर मेरा बेटा कैसे ब्याह कर सकता है? राजा कहते हैं कि इसके लिए तो मेरा राजपट पड़ा हुआ है, चिंता मत करो, अपना बेटा के ब्याह मेरा बेटी के साथ कर दो। कनुनिया बेचारी लाचार मजबूर होके बोली कि तो ठीक है, हमको तो बहू चाहिए जो मुझे खाना बना के दे, लेकिन आप तो मेरा हाथे काट दिए। राजा कहते अरे तुम पागल हो, तुम्हारे लिए एक दासी भेज देते हैं जो तुम्हें भोजन भी बना कर देगी और सेवा करेगी, और हमारे राजमहल से तुम्हारे लिए अनाज भी जाएगा, चिंता मत करो। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बेटा के लिए मेरा राजपाट पूरा पड़ा हुआ है। कनुनिया खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, अपने बेटा को सौंप दी। राजा साहब दुखन को अपने राजमहल में लेकर चले गए, सोमवार के तैयारी किए और अपना बेटी से ब्याह कर दिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 4-6 महीना हुआ, 1 साल हो गया। अब दुखन को याद आने लगा माता पिता को और अपने छोटे भाई सुखन को। मेरा भाई कितना बड़ा हुआ होगा, कैसा होगा, लगता है उसे भी ब्याह हो गया होगा, लेकिन कैसे हम उससे मिल पाएंगे? बड़ा उदास और चिंतित रहने लगा। लेकिन होता है क्या, जब दुखन भाग गया था अपने घर से, उसे इस हालात में माता और पिता उसके जान लेने को लिए बोले। किसी तरह से तो दुखन अपने भाग भरोसे बच गया। लेकिन होता है क्या, कुछ दिन के बाद सुखन को भी जानकारी हो गया कि मेरा भाई को मेरी माँ ने मरवा दी है। तो अपना राजमहल त्याग के, माता पिता को त्याग करके, और सुखन भी निकल चुका था कि मेरा इस संसार में कोई नहीं, जब मेरे भैया नहीं तो हम इस राजमहल के अंदर रह के क्या करेंगे? मुझे घुटन होता है। नादान बच्चा, नाबालिग बच्चा राजमहल छोड़ के निकल दिया था, जहाँ तक के कि राजा और रानी दोनों बिल्कुल अकेला पड़ गए थे और उनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उनके घर में विपत्ति आ चुका था। माता लक्ष्मी उनके घर से निकल चुके थे और माता दरिद्रा
अलक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर गए थे। राजा का खाने का अन्न और पीने का पानी, पहनने का वस्त्र बड़ा मुश्किल हो गया था। उनके हर कोने कोने में दरिद्रता का वास हो गया था। राजा रानी अपने बेटे के लिए तरस हो गए थे। बेटा को तरस तो राजा को था कि मेरा दुखन बेटा आखिर कहाँ है। होता है क्या, उनके जो आंगन में खजूर का पेड़ था, रानी का पांव में नहीं पूरा अंग में चुभता था। शनिचरा का और दरिद्रा का कारण वही खजूर के पेड़ था, क्योंकि कुतिया का कलेजा उसमें था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के तो गरीबी छा गया। यह दुखन बड़ा उदास रहने लगा। रहते 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 सालों बीत गया। एक संतान हुआ राजकुमारी के। जब संतान हुआ तो दुखन सोचा कि हे भगवान, काश मेरा भाई रहता, उसे गोद में खिलाता और गोद में खिलाता, बड़े प्यार से उसका नामकरण करता, कितना अच्छा लगता। दुखन के पत्नी को दुखन को उदास देखकर रहा नहीं गया और कहने लगी, हे स्वामीनाथ, मैं सालों से आपका चेहरा देखती हूँ, मुझे अजीब सा महसूस होता है। आखिर कौन सा दुख अपने दिल में छुपा कर रखे हैं जो किसी से शेयर नहीं किए हैं? क्या बात है वो, जो विस्तार रूप से मुझे बताइए। इस बात को सुन के दुखन अपने आंखों में आंसू लेते हुए अपने पत्नी से समझा कर कहते हैं, हे प्राण प्रिय, मैं क्या बताऊं, मेरा भी एक भाई था। जैसे आज मेरा पुत्र जन्म लिया है, मेरा भाई भी था, मुझसे छोटा था। मैं उससे अधिक प्यार करता था। मैं अपने आगोश में लेकर उसे बैठता था, सीने से लगाता था। दोनों भाई कंधे में कंधे मिलाकर चलता था। एक दूसरे से दुख सुख को बंटवारा करता था, साथ में खेलता कूदता था। उसी का याद मुझे सताता है। शायद हम अपने राज में जा सके और अपने भाई से मिल सके। उनकी पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, हो सके आपकी माँ आज भी मरवाने का कोशिश करे, इसलिए अपना राज में ना जाकर ही और समय बीतने दीजिए। ऐसा कह के और दोनों बड़े प्रेम से बातें किए, भोजन किए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, दुखन अपने दरवाजे पर उदास मन से बैठा था। दुखन के दरवाजे पर एक नौजवान आया, हाथ जोड़ के बोला, राजा साहब, मैं 7 दिन 8 दिन से भूखा हूं, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे काम देंगे? दुखन का रोम रोम सिहर गया, कलेजे कांप गया और भाई का याद आके आंखों से आंसू झलकने लगा और जैसे लगा कि मेरा सुखन भाई बोल रहा है। राजा को यानी दुखन को आंखों में आंसू देखकर वो नौजवान पूछता है, हे महाराज, ऐसी क्या बात हमने कह दी है जो आपके आंसू आ गया आंखों में? आखिर क्या बात है जो आप आंसू ले लिए? काम देने का नहीं मन है तो कोई बात नहीं। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप मेरे घर काम कर सकते हैं। वो नौजवान बोला, हे महाराज, आपके घर में कौन सा काम मिलेगा वो मुझे बता दीजिए। दुखन बोला, मेरे घर मंत्री का जरूरत है, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो राजपाट चला रहे थे, अब मुझे राजपाट चलाना है। वो मंत्री तो बूढ़े हो गए हैं, क्या तुम मंत्री के काम मेरे कर सकते हो, सलाहकारी कर सकते हो? इस बात को सुनकर सुखन का कलेजे में खुशी आ गया और सोचता है कि ये तो बड़ा खुशी की बात है, हम इस काम को बेझिझक निभा सकते हैं। मैं भी तो हूँ एक राजा का बेटा। अरे मैं गुस्से में अपना महल को त्याग दिया अपने भाई के उपयोग में। एक दूसरे को पहचान नहीं था, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन दोनों भाई थे। अपने मंत्री सलाहकारी में रख लिए सुखन को। सुखन जो है, पहला दिन जब
काम में लग गया। राजा साहब उसे काम समझाने लगे। दुखन का जो ससुर थे वो काम समझाने लगे, ऐसे करना है वैसे करना है, अपना जान भर सारा काम समझा दिए। सुखन का सारी काम समझ गया। अब राजा पूरे राज्य में घोषणा कर दिए, भाई नए राजा राज सिंहासन पे बैठेंगे, वो मेरे जवाई दुखन हैं और मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं वो भी नए हैं, अपना राज का इस्तीफा अपने जमाई को दे रहे हैं। पूरे राज्य का लोग बड़े खुशी से आए। राजा के द्वार पे ढोल बंधाइयाँ बजा। राजा अपने राज को अपने जमाई को अभिषेक कर दिए। दुखन राज पाकर बड़ा खुशी हो गया। आपस में दोनों भाई बैठकर सलाहकारी करने लगे, राजपाट खुशी खुशी चलाने लगे। एक दिन के बात है कि फिर से दुखन बड़ा उदास हो गया। भाई का याद सताने लगा। जब भी मंत्री का आवाज़ें सुनता था इसे लगता था अरे ये तो मेरा भाई है, लेकिन मैं कैसे इसे पूछूं, मेरा भाई कैसे हो सकता है। मेरा भाई का तो राज उतना बड़ा था, उतना माँ उसका प्यार देने वाली थी, पर वो कैसे, इतना ठोकरे वो कैसे खा सकता है। क्योंकि सुखन भी अपना सच्चाई नहीं बताया था। अब क्या होता है, उदासी देखकर दुखन को सुखन पूछता है, राजा साहब क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। दुखन बोला, अरे भाई क्या पूछना है, आप तो मेरे भाई के बराबर हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग दोनों दोस्त हैं, मित्र है। राजा और मंत्री तो पीछे हो गया, पूछो, मुझे भी मन लगा रहेगा। इस बात को सुन के और सुखन बोला, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है। सुखन को मन में लगता था काश मेरे ये भैया हैं, मुझे तो पूरा महसूस होता है मेरा भैया है। दुखन को मन में भी यही गूंजता था। सुखन को रहा नहीं गया और बोला, महाराज आपका इतना चेहरा उदासी क्यों रहता है, आप कहाँ के राजा हैं, आपका घर कहाँ है, आपके माता पिता कौन है। इस बात को सुन के दुखन के आंखों में आंसू भर आया, कलेजे कांप उठा और दर्द भरी आवाज में निकला, मेरे माता नहीं है। आपकी माता नहीं है? नहीं, मेरा एक सौतेली माँ थी। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि अपने जांग पे बैठा के मुझे पिताजी गोद में दूध और भात खिलाए और उसके बाद मेरे पिताजी कहीं चले गए बिजनेस के सिलसिले में और मेरी माता ने जल्लाद को हवाले कर दी, जो मेरी सौतेली माँ थी। जल्लाद को हवाले कर दी। जल्लाद ने मुझे काटने को लिए वन में लाया और जैसा ही काटने का कोशिश किया, एक बहुत बड़ा विषैला नाग मेरे बदन में आके लपट लिया और उस पे वार कर दिया। जो वहाँ पर था जल्लाद लोग अपना जान बचाकर भाग गया। उसके बाद मैं दर दर भटकते ठोकरे खाते 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 भूखे प्यासे पता नहीं गिर गए थे वन में। वन में गिर जाने के बाद मुझे एक माँ मिल गई, वो कानून थी और उन्हीं ने पोषण पालन किया और मुझे राजकुमारी से ब्याह हो गया और आज मैं इस जगह पे हूँ। किसी का याद नहीं आता, लेकिन पिता का और भाई का याद आता है। मेरा भी एक छोटा भाई था, जब भी मैं उसका याद करता हूँ मेरे आंखों में आंसू भर जाता है। सुखन बोला, महाराज मेरा भी वैसा ही कुछ हाल है। मेरा एक भाई था, उसका माँ बच्चे में मर गई थी। उसकी सौतेली माँ थी, वो मेरी माँ थी और मेरा भाई ना जाने अचानक कहाँ चला गया, मुझे कोई पता नहीं। कुछ दिन के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई को मेरी माँ ने जल्लाद के हाथों में दे दी थी। उसी दिन मैंने अपने माता पिता को त्याग करके
और घर से निकल गया। मांगते फिरते खाते दर दर ठोकरे खाते अपना जीवन पालन कर रहे हैं। आज तक मैं अपने माँ और पिताजी को दरवाजे पर नहीं गया। ना जाने माँ किस हाल में, पिताजी किस हाल में है, मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर दोनों भाई को आंखों से आंसू झलकने लगा। एक दूसरे से गले मिले कि अरे हम दोनों भाई हैं, तुम मेरा सुखन भाई हो? हाँ, मेरा नाम सुखन है। ऐसे तो मैं नाम दूसरा रखा हूँ, लेकिन सच में मेरा सुखन है। दुखन कहता है मैं दुखन हूँ। दुखन और सुखन एक दूसरे से गले मिला और गले मिलके आपस में बड़ा खुशी महसूस किया। अब दोनों भाई जल्दी से राजमहल के अंदर गया, राज सिंहासन छोड़ के। अपना पत्नी से एक खुशखबरी सुनाया। अरे तुम्हें कुछ पता है? उनकी पत्नी बोली, क्या बात है महाराज, क्या बात है, मुझे सुनाइए। बड़े मुस्कुराकर बोल रहे हैं। आज आपका चेहरा का खुशी मेरा दिल जीत लिया है। दुखन बोला, जिसके याद में मैं आंसू गिराता था वही भाई मेरे पास है, जिसे मैं मंत्री बोलता हूँ। अरे मेरे भाई है। दुखन का पत्नी बड़ा खुश हो गई। पूरे राजमहल में इस बात का जानकारी हो गया। अब राजमहल के लोग सब उसको मान सम्मान देने लगे। राजा और मंत्री दोनों ही रह गए। क्या करते हैं, दुखन के जो ससुर थे, सुखन को भी शादी ठीक कर देते हैं और ठीक करके उनका भी शादी कर देते हैं। शादी करके कुछ दिन के बाद दुखन को और सुखन को और दोनों के पत्नी को दुखन के ससुर लेकर जाते हैं उनके घर, उनके माता और पिता से मिलवाने। जाकर दोनों बेटा अपने माता पिता को चरण छूता है। माता पिता एक भिखारी के रूप में दरवाजे पर बैठे हुए थे। ये सब देखकर दुखन को आंखों में आंसू गिरने लगा, लेकिन सुखन हंस पड़ा और माँ से बोला, माँ कैसा लग रहा है, तूने मुझे पहचाना? सुखन को गले लगाते हुए माँ बोली, हाँ बेटा पहचाने, लेकिन ये कौन है, इसे तुम क्यों लाए हो? मेरे जायदाद पे अधिकार जमाने आया है क्या? सुखन बोला, माँ ये मेरे दुखन भैया है। उसका कलेजा धधकने लगा। ये कैसे हो सकता है? मन ही मन उसका गुजरने लगा। अरे बेटा तू कहाँ चला गया था? आओ मेरा बेटा, गले लग जाओ। दुखन का रोम रोम कांप गया, लेकिन फिर भी माँ के सीने से लग गया और बोला, माँ मैं वही हूँ जिसे तूने जल्लाद के हाथों दिया था। उसके दुख रोम रोम इसको कपा दिया, छलका दिया आंखों से आंसू। जब घर के अंदर गया दुखन तो देखता है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। उसके कांटे रोज रानी का चुभता था, रोज दर्द देता था। जब दुखन के पाँव में बजा, बदन में बजा, तो उसमें कुतिया का आवाज आया। कुतिया झाँव 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 करती है पेड़ के नीचे से। दुखन बोलता है, अरे ये क्या है? इस खजूर के जड़ में से लगता है कोई कुतिया का आवाज है। तभी जो जल्लाद लाया था कलेजा कुतिया के, वो कोई और नहीं था जो दरमानी करता था। दरमान बोला, महाराज आप सही पहचाने, आपका कलेजा ना लाके और मैं कुतिया को कलेजा ले लाया था। रानी खाकर आंगन में गाड़ दी है, इसीलिए रानी का रोज चुभता है। पूरा घर में दरिद्रा का वास हो गया है। इस बात को सुन के दुखन को बड़ा दर्द हुआ। दोनों भाई माता पिता के खर्चा देकर और अपने राजमहल लौट गया। जहाँ राजा और मंत्री का रिश्ता था, वहाँ दोनों लौट गया अपने परिवार को लेकर। माता पिता को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। माता पिता रट बिनट के अपना जिंदगी बिताए, लेकिन दोनों भाई कंधा से कंधा मिला के चलने वाला खुशी खुशी जिंदगी बिताया। उसके जिंदगी में कोई दुख नहीं आए। ये दुखन और सुखन की कहानी है। दुखन और सुखन दोनों दर्द का जिंदगी जिया। सुखन भी सुख में नहीं रहा जब तक दुखन का जिंदगी दुख में रहा। जब तक सुखन, जितना दिन दुखन जिंदगी जिया, दुख का उतना ही सुखन। दुखन और सुखन दोनों भाई सगे बन के रहा। तो देखिए गुरु भाई बहना,
जो दुखन का दुख मिला वो भगवान करे ना किसी को मिले, लेकिन जो दुखन के लिए सुखन त्याग किया वो सायते भाई त्याग कर सकता है। जैसे श्री रामचंद्र को वनवास हुआ था तो भैया लक्ष्मण त्याग कर दिए थे, भैया भरत भी त्याग कर दिए थे, उसी तरह सुखन अपने भाई के लिए त्याग कर दिया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।